सभी को राम राम। चलिए आज हम देखने वाले हैं समय, चाल और दूरी से संबंधित टॉपिक। उसमें देखने वाले हैं कि अगर आपसे कभी भी औसत चाल पूछी जाए तो आपसे 3 टाइप की चालें पूछी जाती है और तीनों हमने लिखी है। आप तीनों के क्वेश्चन अलग अलग देखना। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से अहमदाबाद जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो गाड़ी की चाल बताओ। यानी गाड़ी गई तब 10 किलोमीटर पर घंटा स्पीड, वापस आई तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। क्लियर। आपसे पूछा जाएगा इस गाड़ी की औसत चाल बताओ। तो जब आपको 2 चालें दी हो और औसत चाल कभी भी पूछी जाए तो आप 2 चाल के लिए फॉर्मूला याद करना, 2xy बटे में x प्लस में y, 2xy बटे में x प्लस y। पहली चाल को x मानना, दूसरी चाल को y। तो 2 का 2 लिया, इनटू पहली चाल 10 तो 10 ले लीजिए, y की जगह 30 ले लीजिए, बटे में दोनों का प्लस। 30 और 10 कितना बन गया 40, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। फिर बन जाता है 3 का 2 से 6 और 1 0, यानी 600 के अंदर आपको भाग देना है 4 का। बताइए क्लियर। पर्सन बन जाएगा, कुछ नहीं करना। 60 के अंदर दे दिया आपने 4 का भाग, क्वेश्चन सोल्व। आगे ट्राई करें। अब आपको दिए हैं 3 गाड़ियां, 3 गाड़ियों की चाल है, अलग अलग चाल दी है, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पीछे वाले में 2 चालें हैं, अब की बार आपको 3 चाल दी है, तो कोई बात नहीं है, आप वही फॉर्मूले को 3 में बना दीजिए और गाड़ियों की औसत चाल 3 के लिए आगे 3 रहेगा। 3 वैल्यू है तो x, y और z ले लीजिए। 2 है तो x, y, 3 है तो x, y और z। क्लियर। फिर इनका आपस में गुणा x, y प्लस y, z प्लस z x। पहला x, दूसरा y और तीसरा z। तो आपने बनाया 3 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 40, बटे में x y का गुणा कर दीजिए 300, y z का कर दीजिए 1200 और z और x का कर दीजिए, यानी 40 और 10 का 400। क्लियर। पहले को x, दूसरे को y और तीसरे को z मानना है। चलिए इन सभी का गुणा करके आप प्लस कर दीजिए, तो 1200, 400, 300 प्लस किया तो बन गया 1900। तो किस में भाग देना है, जो ऊपर वैल्यू दी है 3, 10, 30, 40 के अंदर, तो इनका 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए। 4 का 3 से 12, 12 का 3 से बन गया 36 और 1 0, 360। 360 में 19 का भाग दे दीजिए, 18.94 किलोमीटर प्रति घंटा। ये गाड़ियों की औसत चाल। अभी तक हमने देखा 2 चाल, फिर अब अगर आपको 3 चाल मिल जाए तब क्या करना। अब देखने वाले हैं कि अगर आपको अलग अलग दूरी देकर चाल पूछी जाए तो कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर अलग दूरी दी हो तो एक फॉर्मूला कवर करना। दूरी का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो भाई पहली दूरी है 500 किलोमीटर, दूसरी है 700 किलोमीटर। पहली दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है और दूसरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। लेकिन हमें तो फॉर्मूला कुल दूरी बटे में कुल समय चाहिए, तो कुल दूरी तो 500 और 700 जोड़ दीजिए, 1200 बन गया। लेकिन कुल समय कहां से लेकर आए, तो आप समय का फॉर्मूला लगा दीजिए और समय का फॉर्मूला बन जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए हम दोबारा करें, अगर समय का फॉर्मूला तो बन जाएगा चाल बटा दूरी। एक जैसे फॉर्मूले, तो चाल कितनी 500 बटे में 10, 700 बटे में 35, यानी पहला बन गया 35 घंटे और दूसरा बन गया 20 घंटे। आप इस एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना सकते हो। चाल का दूरी बटा समय, तो समय का बन जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी का बन जाएगा चाल गुणा समय। तीनों फॉर्मूले, कुल दूरी आपकी 1200 बटे में कुल समय आपका 70 और बराबर रह जाएगा 17 सही 1 बटे में 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थे आपके चाल और दूरी से संबंधित क्वेश्चन। एवरेज के प्रश्न थे। आपसे पूछा जाए 3 तरह की चालें तो आप निकाल सकते हो। दूरी दी हो, 2 चाल दी हो, 3 चाल। क्लियर। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना।